My dear friend, welcome to Youth Vidyakul digital platform. Today we are going to learn standard 10th English medium social science Gujarat board. Today we are going to learn our unit number 3 cultural heritage of India sculpture and architecture. और इसमें we are going to learn caves of Khambhalia or different caves of Gujarat. Here you can see Khambhalia cave. It is discovered in 1959 AD. They are situated. It is discovered in 1959 AD. They are situated at Khambhalia. It is the name of a village. And where is it? It is in Gondal district, 70 km away from Rajkot. Here is a name of village, and this cave is near that village. That is why it is known as Khambhalia cave. The name of the village is Khambhalia. It is in Gondal Taluka, Tehsil in Rajkot district. 3 of them are remarkable. उसमें से 3 गुफाएं remarkable है, देखने लायक है. चैत्य गृह विच स्तूप इज सिचुएटेड इन द मिडल केव. क्यों रिमार्केबल है? तो कि उसमें चैत्य गृह है और वो मिडल में है, स्तूप के मिडल में. फिगर ऑफ बोधिसत्व एंड स्टैच्यू ऑफ डेवटीज आर स्टैंडिंग ऑन बोथ द साइड ऑफ एंट्रेंस, पाथ सपोर्टेड बाय ट्री. इस गुफा का पिक्चर में आपको दिखाऊंगा तो उसमें आपको ये लाइन महसूस होगी. क्या है उसमें? तो जो गुफा है उसके एंट्रेंस में कुछ प्रतिमा है, एक वृक्ष है, उसमें भक्त है भगवान के, भगवान बुद्ध के हो, और उस सबकी आकृति वहां रखी हुई है. एंड दे आर सेकंड और थर्ड सेंचुरी. ये सेकंड, दूसरी और तीसरी शताब्दी में कंस्ट्रक्शन किया गया हो ऐसा लगता है. तलाजा केव. माउंटेन ऑफ तलाजा इज सिचुएटेड नियर द माउथ ऑफ शैत्रुंजी रिवर. शैत्रुंजी नदी के मुख पर एक माउंटेन है, शैत्रुंजय पर्वत, जो भावनगर डिस्ट्रिक्ट के तलाजा तहसील में है. और वो ताल ध्वज गिरी नाम का एक पिलग्रिम्स है, मतलब यात्रा स्थान है जैन कम्युनिटी की. अगर आप कभी भावनगर और महुआ रोड पर गुजरे निकले तो रास्ते में ही आपको दिखेगा 30 केव्स. उसमें कितनी गुफा है? 30 गुफाएं. हैव बीन कार्व्ड फ्रॉम द स्टोन विथ ह्यूज गेट. एबल मंडप एंड चैत्य गृह आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर एंड प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. उसमें एबल मंडप है और चैत्य गृह है. केव आर्किटेक्ट ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन बिलोंग टू 3rd सेंचुरी एडी. वो शायद 3री शताब्दी में निर्माण किया है और वो बुद्धिस्ट रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है. देखते हैं इसका पिक्चर और उसके बारे में सब डिटेल. मैंने आपको कहा था कि जो खंभालिया केव है उसका जो एंट्रेंस है वो देखने लायक है. इसमें से जो ये पिक्चर है ये देखने लायक है, वो गुफा के एंट्रेंस में किया गया है. तो देखते हैं. दे आर सिचुएटेड एट खंभालिया विलेज नियर गोंडल, 70 किलोमीटर फ्रॉम राजकोट. राजकोट से 17 किलोमीटर दूर गोंडल के खंभालिया नाम के विलेज में ये गुफा आई हुई है. 3 ऑफ देम आर रिमार्केबल. उसमें 3 गुफाएं देखने लायक है. चैत्य गृह विच स्तूप इज सिचुएटेड इन द मिडल. इस गुफा के मध्य में एक चैत्य गृह भी निर्माण किया है. दे आर ऑफ 2nd and 3rd सेंचुरी. ये दूसरी या तीसरी शताब्दी में निर्माण की गई लगती है. देखते हैं आगे दूसरी गुफा, और उसका नाम है तलाजा केव. आप ये डूंगर, ये पर्वत देख सकते हैं. ये शैत्रुंजय नदी
शत्रुंजय नदी के मुख पर यह पर्वत है और उसमें ये सब केव्स का निर्माण किया गया। माउंटेन ऑफ तलाजा इज सिचुएटेड नियर द माउंटेन ऑफ शत्रुंजय रिवर इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट। भावनगर जिला, भावनगर डिस्ट्रिक्ट के तलाजा तहसील में यह पर्वत है, उसमें गुफा निर्माण की गई है। इट इज फेमस एज पिलग्रिम ऑफ ताल ध्वज गिरी। ये जो सारा पर्वत है वो एक यात्रा धाम है और उस यात्रा धाम का नाम है ताल ध्वज गिरी। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, आपको ये याद रखना है, ताल ध्वज गिरी। फिल इन द ब्लैंक्स में ये पूछ सकते हैं। देयर आर 30 caves and have been carved from stone with huge gate। कुल मिलाकर इसमें से 30 गुफाएं हैं। ये सब गुफा टोटल 30 गुफाएं और हर गुफा में एक एंट्रेंस दिया गया है। टोटल 30 गुफाएं। देखते हैं आगे। साणा केव्स, डांग केव, झुंझरियाझर केव, खापरा केडिया केव्स। ये बाकी की सब गुफाएं, ये सब गुफा गुजरात में कहां है, कब निर्माण हुई है, ये सब देख ले। दिस ग्रुप ऑफ केव इज सिचुएटेड ऑन द साणा माउंटेन इन वाकिया विलेज, उना तालुका, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट। ये विलेज का नाम है साणा वाकिया। साणा डूंगर, साणा डूंगर, साणा पर्वत, साणा माउंटेन के नजदीक ये विलेज है साणा वाकिया, ये गांव का नाम है। वो उना तालुका गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में है। देयर आर केव्स स्प्रेड एज साणा माउंटेन लाइक बिहाइव। वहां जो गुफाएं है वो बिहाइव शेप में निर्माण की गई। इसके बाद ढांक, ढांक केव जामनगर डिस्ट्रिक्ट में है। ढांक गिरी इज सिचुएटेड इन ढांक विलेज, ढांक विलेज एट उपलेटा तालुका, राजकोट डिस्ट्रिक्ट। It is considered that might have been built in beginning of 4th century। वो 4वीं शताब्दी में निर्माण की गई लगती है। ढांक केव नियर ढांक विलेज, उपलेटा तालुका, राजकोट डिस्ट्रिक्ट। सॉरी, जामनगर नहीं, राजकोट डिस्ट्रिक्ट, उपलेटा तालुका, ढांक विलेज। झुंझरियाझर केव। There are many Buddhist cave in the west of ढांक, about 7 kilometers from सिद्धसर इज द वैली ऑफ झिंझरियाझर। ये झिंझरियाझर नाम की एक वैली है और उसके मुख पर ये सब गुफाएं है। झिंझरियाझर वो बुद्धिस्ट केव है, वो ढांक विलेज है, उसे 7 किलोमीटर दूर है। लास्ट में खापरा कोडिया केव एट कच्छ। दिस केव आर सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन नियर ओल्ड पथ घाट। ओल्ड पथ घाट नाम के पर्वत के मुख पर यह निर्माण की गई है। वो कहां है? लखपत तालुका ऑफ कच्छ, कच्छ डिस्ट्रिक्ट का जो लखपत तहसील है उसमें ये खापरा कोडिया केव है। देयर आर 2 caves, दिस आर डिस्कवर्ड बाय के शास्त्री इन 1916 AD। ये वर्ड आपको याद रखना है। दे आर डिस्कवर्ड बाय के शास्त्री इन 1967। So my dear friend, we have to learn about different caves of Gujarat. Among them, first of all, we learn about Sana caves. You can see this picture. By seeing this picture, you can understand it very well. This group of cave is situated on the top of Sana mountain in Vakya village, Una taluka in Gir Somnath. ये सब आपको याद ही रखना है। This cave was spread on Sana mountain like beehives. beehive की शेप में ये साना पर्वत पर निर्माण की गई है। आगे देखते हैं दूसरी केव और वो है ढांक केव। आप देख सकते हैं ये ढांक केव का पिक्चर है और ढांक गिरी सिचुएटेड इन ढांक विलेज ऑफ उपलेटा तालुका एट राजकोट। राजकोट के उपलेटा तहसील, उपलेटा तालुका
कि ढांक विलेज में ये ढांक गिरी जो कि केव है उसको नाम दिया गया है ढांक गिरी। वहां ये सब है। इट इज कंसिडर्ड दैट माइट हैव बीन बिल्ट इन द बिगिनिंग ऑफ 4th सेंचुरी। वो 4वीं शताब्दी में निर्माण की गई लगती है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं जिंजुरियाझर केव और उसके बाद खापरा केडिया केव। जिंजुरियाझर केव आप ये पिक्चर के माध्यम से अच्छी तरह समझ सकते हैं। There are many Buddhist caves in the west of Dhang. About 7 kilometers from Sidsar is the valley of Jinjuriachar, and it is considered that might have been built in the 2nd century. दूसरी शताब्दी में निर्माण की गई लगती है। 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिदसर, सिदसर से 7 किलोमीटर दूर जो एक वैली है जिंजरियाजर, वहां एक गुफा निर्माण की गई है। एंड द लास्ट वन इज खापरा कोडिया केव्स एट कच्छ। तो आप पहले इस पिक्चर को देख लीजिए। ये खापरा केडिया केव्स है। कहां है? तो दिस केव आर सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन नियर ओल्ड पथ घाट, लखपत तालुका इन कच्छ। कच्छ के लखपत तालुका का एक एरिया है, नाम है ओल्ड पथ घाट। वहां ये गुफा का निर्माण हुआ है। और देर आर 2 caves एंड लास्ट वन केव ऑफ कालिया डूंगर। देखते हैं पहले हम इसका फोटो देख लीजिए आप। कालिया डूंगर ये एरिया है, माउंटेन है, पर्वत। वहां ये गुफा का निर्माण किया गया। तो उसके बारे में हम लर्न करते हैं। Caves at Kalia Dungar. There are 3 caves in Kalia Dungar at झगड़िया तालुका in भरूच डिस्ट्रिक्ट। कहां है? झगड़िया तालुका भरूच डिस्ट्रिक्ट में ये है झगड़िया। ये वर्ड आपको याद रखना है। भरूच में ये झगड़िया है। वहां एक डूंगर है, एक माउंटेन है, नाम क्या है उसका? कालिया। These are the base old architecture specimens of Buddhist religion. Architecture of these caves is marvelous. An 11 feet high statue of a lion with 2 body and 1 mouth. ये वर्ड आपको याद रखना है। An 11 feet high statue of a lion with 2 body and 1 mouth in the form of pillar has been carved, which is in a single rock. इसकी विशेषता है। अब देखते हैं क्या हमें लिखना है इसमें। आपने ये पिक्चर देखा, देखते हैं। देर आर 3 caves इन कालिया डूंगर एट झगड़िया तालुका इन भरूच डिस्ट्रिक्ट। Next, these are the base old architecture specimens of Buddhist religion, and the last point is an 11 feet high statue of a lion with 2 bodies and 1 mouth in the form of pillar has been carved in single rock. ये वर्ड, ये लाइन आपको अच्छी तरह याद रखना है। 11 feet high statue of a lion with 2 bodies and 1 mouth is carved in a single rock. So thank you my dear friend. If you want to learn more, keep watching my next video. Thank you.